me in the eye. Tell me what you see. Hello students, my name is Kamran and this is your channel Biochem वाला। स्टूडेंट्स, आज जो है हम केमिस्ट्री 9th क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और जैसे जैसे ये लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा उसी तरह आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके सिंपली बायोकेम वाला लिख के। तो स्टूडेंट, आज जो है हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। साइंस इज़ ऑल लॉजिक बेस। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है, और आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आपको चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट, आपके पास कंसेप्ट है तो आप अपने वर्ड्स में भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो हैं 8th क्लास से आए होते हैं तो आपने एक जनरल साइंस की बुक पढ़ी होती है। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, एक बायो का होता है और केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। उसमें थोड़ा थोड़ा बताया होता है इन तीनों साइंसेस के सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन आगे 9th में अब आप प्रमोट जैसे ही होते हैं तो आपकी ये बुक्स अलग अलग हो जाती हैं, सेक्शन में डिवाइड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। तो उनमें से आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन। हम कुछ वर्ड्स हैं केमिस्ट्री में, ये हैं डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। इनको मैं एलेबोरेट करूंगा अच्छे तरीके से क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं केमिस्ट्री में अगले चैप्टर्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, नंबर 3 एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन किसे कहते हैं, कंपोजिशन किस बला का नाम है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, आपको एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर से तो आप फेमिलियर ही होंगे। उसका जो फॉर्मूला है, वाटर किस किस से बना होता है। वाटर में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 चीज़ों से मिलके वाटर बना होता है। 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपोजिशन एक्चुअली होती ये है कि जो भी कंपाउंड है वो कौन कौन से एलिमेंट से आगे उसकी फॉर्मेशन हुई है उसे हम जो है उसकी कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एक और आप डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप एक बीकर में टी बनाते हैं, आप उसमें सबसे पहले वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करते हैं उसमें, फिर आप ऐड करते हैं टी ऐड करते हैं, ठीक है, टी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल इस टी की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। आप बताते हो कि टी में जो चीज़ें ऐड की हैं, जो मिक्सचर हमारे पर ओवरऑल बना वो उसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन में वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ से कंपोजिशन के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ। स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारी ना स्पेस में ना पोजीशन को शो करता है किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या किसी भी चीज़ की, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं। वाटर में आप देखें, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये ऊपर 2 लोन पेयर्स आ गए हैं और नीचे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट इधर होता है और एक हाइड्रोजन का एलिमेंट इधर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाटर का जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा मीन 4। अब इसमें देखें वाटर के 4 कोने हैं। अब लोन पेयर को हम इस तरह थोड़ा सा डोनेट करते हैं। ये एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये और चौथा कोना ये। तो ओवरऑल वाटर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। आप घरों में जो कॉमन टेबल सॉल्ट नमक यूज करते हैं, NaCl, इसका फॉर्मूला है NaCl। अब NaCl का स्ट्रक्चर देखें, ये NaCl का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक, इस तरह बॉक्स की फॉर्म में होता है। और हमारे पास कोलोरीन जो होते हैं, कॉर्नर और फेस पे हमारे पास कोलोरीन प्रेजेंट होते हैं
और सोडियम हमारे पास एजिस पे होता है। ये एक्चुअली हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ है कि पोजीशंस को शो कर रहा है डिफरेंट, जैसे कि क्लोरीन कोने पे है और ये फेस पे है, ठीक है। इस ये स्ट्रक्चर के बारे में ये हम हमें बता रहे हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, मैटर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। मैटर्स की, मैटर आपको पता है 3 तरह के मैटर होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होते हैं, गैसेस, ठीक है। अब जैसे इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे आपको पता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, और लिक्विड्स में थोड़े से इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको मिसाल लेके समझाता हूँ, वाटर की मिसाल ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। अब डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी सिस्टम के डिफरेंट, ठीक है। जैसा कि आप आइस जो है, आइस क्यूब आप देख लें, ये 0 सेल्सियस की इसकी फॉर्मेशन होती है। आइस 0 सेल्सियस पे आइस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रूम टेम्परेचर के करीब जब टेम्परेचर आता है 25 सेल्सियस, तो आइस जो है मेल्ट हो जाती है, इसके वाटर फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, सॉलिड थी, ये एक स्टेट थी मैटर की, सॉलिड, और आपने हीट किया, रूम टेम्परेचर आया तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब आप इसको और हीट करते हैं फर्दर जब इसको हीट करेंगे 100 सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा, 100 सेल्सियस पे टेम्परेचर की ये वेपर्स बन जाएंगी, गैस फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। वाटर की ये गैस फॉर्म में आ गया वाटर। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उसी तरह जो है स्टेट जो है चेंज हो रही है। 0 सेल्सियस पे जो आइस सॉलिड की फॉर्म में थी, जो कि एक मैटर की स्टेट है, फिर मैं टेम्परेचर 25 सेल्सियस किया, रूम टेम्परेचर आया तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होगी, जो कि सेकंड स्टेट है मैटर की। फिर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 100 सेल्सियस किया तो वेपर्स बन गई, जो कि गैस फॉर्म है, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी मैटर की। तो आगे रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब रिएक्शंस काफ़ी सारे हम रिएक्शंस देखेंगे केमिस्ट्री में, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होंगे, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे कि एक हम मिसाल ले लेते हैं एक रिएक्शन की केमिस्ट्री में। आपने एक पढ़ रखा होगा एक रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है कि NaCl सॉल्ट है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एसिड बनता है HCl, एंड हमारे पास बेस बन जाती है, ठीक है। तो इसका रिवर्स करवा दें, एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है, रिएक्शन की। और हम काफ़ी सारे रिएक्शंस जो हैं इसमें हम डील कर रहे होंगे। तो आगे हम ब्रांचेस की बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की जो मैंने ब्रांचेस लिखी हैं उसमें से पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल स्टेट देखते हैं। पहली चीज़ इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट देखेंगे किसी भी मैटर की, फिजिकल स्टेट देखेंगे मैटर की, और उसकी कंपोजिशन देखेंगे। ये दो चीज़ों के साथ हमारा कंसर्न होगा। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें फिजिकल स्टेट हम मैटर के देखेंगे कि जो हमें नजर आ रही है। फिजिकल स्टेट मैंने मैटर की ऑलरेडी आपको मैंने बता दी है वाटर की एग्जांपल देके। अब देखें वाटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स में, लिक्विड और गैस में, ठीक है। ये टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो मतलब कि इनके जो हैं फेस चेंज होता रहेगा। जैसे आपको पता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, जिससे पार्टिकल्स जो सॉलिड की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब आप हीट करेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो गैस बन जाएगी, गैस में पार्टिकल्स और हीट करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, गैस फेस में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। और कंपोजिशन हम देखते हैं कि किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फॉर्मेशन हुई होती है, ठीक है। और ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो अब आगे हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना, ऑर्गेनिक वर्ड हमें शो कर रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे हम कंपाउंड्स डील करेंगे जो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। वो सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मेनली जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेनली हमारे पास कार्बन,
हाइड्रोजन होता है एंड इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स कार्बन हाइड्रोजन की तो समझ आती है, लेकिन डेरिवेटिव वर्ड्स की समझ नहीं आती। ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में क्या होते हैं। स्टूडेंट आपने एक गैस पढ़ी होगी मीथेन, मीथेन एक गैस है। अब जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन है, इसकी तो समझ आती है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऐसा कंपाउंड होता है जो एक प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करें, नया कंपाउंड बन जाए। जैसे आपने देखा कि चमड़ा होता है, चमड़ा जो है, चमड़े में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं लेदर में, लेदर की मॉडिफिकेशन करके फिर आगे कुछ शूज़ बन रहे होते हैं, बैग्स बन रहे होते हैं, तो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं लेदर के, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। अब इसमें हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो हमारे पास मेथनॉल बन जाती है, ठीक है, मेथनॉल जो कि एक शराब है। अब देखिए इसको हमने मॉडिफाई किया है, इसको ड्राइव किया है, ये मेथनॉल इससे ड्राइव हुई है, ठीक है, हमने ऑक्सीजन ऐड किया है, ठीक है, तो इसका मीथेन का ये डेरिवेटिव हुई। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करेंगे, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तो आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन एलिमेंट से डील कर रही होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, और रेयरली हमारे पास ऑक्सीजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, सल्फर। लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स हैं ना, उसमें वो जो है सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, उनके रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाती हैं, उनके आगे रिएक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल्स और नॉन मेटल्स से हम डील कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस डील कर लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री में, लेकिन उनसे अभी हमारा कंसर्न नहीं है। तो आगे स्टूडेंट्स द फोर्थ ब्रांच जो है बायोकेमिस्ट्री। आगे बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि आपको वर्ड नजर आ रहा है बायो मीनिंग लाइफ एंड केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री में जो हम लिविंग थिंग्स में इसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, प्लांट्स में रिएक्शंस हो रहे हैं, एनिमल्स में रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो हमें कैसे हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, हमें कैसे एनर्जी देती है, ठीक है, वो सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। और उसके अलावा प्लांट्स में हैं, प्लांट्स नीचे से रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, फिर आगे जो है ट्रांसपायरेशन होती है, जो फ्रूट बनता है उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हम कुछ जो है बायो एलिमेंट्स को डील करते हैं। बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ थोड़े से। बायो एलिमेंट्स जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गई, लिपिड्स आ गए, ये कुछ बायो एलिमेंट्स हैं, इनको हम डील कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल आज जो है घर में जो राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो हमें एनर्जी देते हैं। और उसके अलावा प्रोटीन्स, आप चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, वो आप खाते हैं, वो आपकी एनर्जी देती हैं आपको। उसके अलावा लिपिड्स, ऑयल और घी में जो लिपिड्स हैं, तो ये सारे जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। और इसमें हम रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में जो हो रहे होते हैं उनको डील करते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसे रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में होते हैं और हमें इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये सारा बायोकेमिस्ट्री के बारे में था। और उसके अलावा आगे जो नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट इंडस्ट्री का तो आपको पता ही होगा, इंडस्ट्री में जो चीज़ें हैं कमर्शियल स्केल पे बनती हैं। कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं। कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं, थोड़ी सी चाहिए, आप इंडस्ट्री चले जाओ। इंडस्ट्री आप तभी जाते हैं जब आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स बनते हैं, बहुत वाफर मिकदार में बनते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस बनती हैं, नाइट्रोजन होगी, हेलोजन होगी,
ठीक है, अमोनिया गैस होगी, ठीक है। आगे ये काफ़ी ये सारे जो केमिकल्स बनते हैं, फिर आगे आगे ये यूज़ होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आगे यूज़ होता है, हमारे केमिकल्स बनाने में यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। हमारे पेंट्स, डाइस, टेक्सटाइल में जो यूज़ होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस पहले कमर्शियल स्केल पे काफ़ी क्वान्टिटी में बनाते हैं। फिर उसके अलावा ये जो है यूज़ होती है हमारे फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। तो ये ना हमारी कमर्शियल स्केल पे ना फॉर्मेशन होती है कुछ लिक्विड्स और गैसेस की, जैसा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल, क्लोरीन, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन, ठीक है। और हमारे पास और काफ़ी गैसेस हैं, ऑक्सीजन वगैरह। तो इनके जो है हम कमर्शियल स्केल पे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर आगे गैसेस ये यूज़ होती हैं हमारे पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसा कि हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स, पेंट्स, डाइस एंड मैनी मोर, ओके। तो ये था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, उससे बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि आपको वर्ड न्यूक्लियर कहाँ से वर्ड ओरिजिनेट हुआ है आपको तो पता है कि मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है एक एटम होता है, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये देखें, दरमियान में एटम के न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन फर्दर आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो न्यूक्लियस को की स्टडी को डील करे उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? अब ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं मतलब कि उस रेडिएशन से मिट कर रहे होते हैं, शुआएं, खतरनाक शुआएं होती हैं, वो अपने अंदर से मिट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। अब ऐसी शुआएं क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एंटर होती हैं और स्किन कैंसर करती हैं और स्किन को जला देती हैं, ठीक है। आपने एक इंसिडेंट के बारे में तो सुना होगा, जापान में जो हिरोशिमा का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे अभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे अभी भी उसके इफेक्ट्स हैं, लोगों को स्किन कैंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रेडियो एक्टिविटी को डील करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को डील करते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनके इफेक्ट्स को डील करते हैं। एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है, प्लांट्स पे भी इवन इनके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी कैंसर कॉज करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस करते हैं, एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब एनवायरमेंटल मतलब माहौल। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किस चीज़ से डील करती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो हमारे पास हमारा असर क्या है इन्वायरमेंट पे होता है, हमारे माहौल पे, ठीक है। माहौल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे जो है ज़मीन आ जाती है, ठीक है, समंदर आ जाते हैं, ठीक है, फ़िज़ा आ जाती है, इस पे हमारा असर क्या है और ये हम पे कैसे असरअंदाज हो रही है। हम तो स्टूडेंट अपने जो इन्वायरमेंट है इसको काफ़ी पोल्यूट कर रहे हैं हम बड़े। फॉर एग्जांपल आप देख लें, व्हीकल्स देख लें, गाड़ियाँ देख लें, वहाँ से धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, वो जाकर आसमान में जाती हैं, फिर वो एसिड रेन का काज बनती हैं, ठीक है। एसिड रेन का काज बनती है, वो हमारे प्लांट्स जो हैं, पौधों को इफेक्ट करती है, डाई करती है, उसके हमारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। जो सनतों से जो है जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा होता है, ठीक है, जहरीला लिक्विड जो वेस्ट होता है सनतों का, वो सीधा नदियों में जाता है, नहरों में, फिर समंदर में जाता है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ वगैरह, उनको इफेक्ट करता है, पोल्यूशन काज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसको डील कर रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं ह्यूमंस इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। बाकी और उसके अलावा हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री, वर्ड एनालिटिकल आपको इंडिकेट करता है एनालिसिस। एनालिसिस किसको बोलते हैं? एनालिसिस के किसी चीज़ का तजिज़िया करना, उसमें देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं, एनालाइज करना, उसकी सेपरेशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप शुगर लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स शुगर और नमक के लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप इसका एनालाइज करके मुझे दिखाएं कि इसमें शुगर के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और नमक के कौन से हैं, NaCl के कौन से। फिर आपको सेपरेट करते हैं, मुझे बताते हैं कि इसमें पहले बताते हैं कि इसमें शुगर है और NaCl नमक है। फिर अब मैं पूछता हूँ कि इसमें बताऊँ कितने हैं शुगर के पार्टिकल्स और नमक के पार्टिकल्स कितने हैं, फिर आप गिन के बताते हो कि सर इतने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। इसमें हम दो चीज़ें डील करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने जैसे कि आपको बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दी शुगर और साल्ट की। पहले तो मैंने बताया कि आपको आपके सामने मैंने कोई चीज़ रख दी मिक्स करके, जैसे कि शुगर और साल्ट। आप पहले मुझे बताते हैं कि सर ये शुगर और साल्ट मिक्स हुए हैं आपस में। ये तो आपने मुझे बता दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं किसी भी कंपाउंड में, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसको हम डील करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। फिर मैं पूछता हूँ कि आप बताएं कि मतलब कितनी शुगर के पार्टिकल्स हैं, कितने NaCl के पार्टिकल, कितने क्रिस्टल्स हैं। तो फिर मैं जब आपसे नंबर पूछता हूँ तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डील करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब कितने हैं, कितने हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव कौन कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें आगे ना डील करते हैं। इसमें सेपरेशंस वगैरह सारे ना प्रोसीजर्स होते हैं, फिर आगे ना हम देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसा आपके वाटर में साल्ट डालते हैं, ठीक है। अब साल्ट को वाटर से कैसे अलहदा करेंगे, ठीक है। उसको आप हीट करते हैं तो वाटर वेपोरेट हो जाता है, पीछे जो साल्ट रह जाता है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये लेक्चर था, होप सो आपको समझ आई ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। तो आपको मैंने डेली लाइफ एग्जांपल्स में से भी जो है एग्जांपल दे के समझाया केमिस्ट्री के बारे में, डेली लाइफ में कैसे और कहाँ यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स लाइक करें बायोकेम वाले चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो, और इसको सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।